दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस रहा है जिसने एक ज़बरदस्त रिटर्न्स पिछले 5 साल, 3 साल, 1 साल आप किसी भी पीरियड में देखते हैं तो वहां पर जनरेट करके दी है। और किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स नहीं दिए। इसके ऑलमोस्ट आप जितने भी फंड्स देखेंगे, स्मॉल कैप, एक्टिव फंड, इसके अलावा आप टैक्स प्लान की बात करें, इसके मिड कैप, लार्ज कैप, किसी भी फंड की बात करेंगे, एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलती है। सबसे पहली बात आती है कि क्यों ये म्यूचुअल फंड हाउस इतनी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। तो देखिए, ये चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक मार्केट की साइकिल होती है जिसमें किसी म्यूचुअल फंड का कभी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो चलती है, कभी किसी म्यूचुअल फंड की चलती है। जैसे पहले एक्सिस की चल रही थी, उससे पहले आईसीआईसी की, एसबीआई की चल रही थी, और अभी पिछले 2-3 सालों से क्वांट म्यूचुअल फंड की चल रही है। तो यहां पर ये फंड जो है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो भी थोड़ी अलग होती है। थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेता है, ट्रेडिंग ज्यादा करता है शेयर्स में। ये दो रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से अच्छी रिटर्न्स आती है। और दूसरा, इसके साथ जो एक एडवांटेज हुआ करती थी, जो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वो है इसका कम एसेट अंडर मैनेजमेंट। जब एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी म्यूचुअल फंड हाउस का कम होता है तो वो किसी भी शेयर को आसानी से खरीद पाता है, बेच पाता है, शेयर की प्राइस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये एडवांटेज क्वांट के साथ हमेशा से रही है। अब धीरे धीरे इसके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो चीज भी यहाँ पर इसके लिए पॉजिटिवली प्ले किया था पिछले 2-3 सालों में। अब दोस्तों, काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि अगर हमें रिस्क लेना है, जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउसेस की रिटर्न्स आ रही हैं उसका फायदा उठाना है, तो कौन से ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं विद इन क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो हम इस वीडियो में उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, 1 साल के रिटर्न्स का एक आइडिया देखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अच्छी रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दी है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 9500 करोड़ है और इसने 54% के आसपास की रिटर्न 1 साल में दी है। और इसके बाद क्वांट मिड कैप, क्वांट वैल्यू फंड, क्वांट क्वांटमेंटल फंड, ये आप देखेंगे जितने भी इसके फंड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 30% से ज्यादा के रिटर्न ऑलमोस्ट सभी फंड्स ने इसकी यहाँ पर जनरेट करके दिए, जो 1 साल से पुराने फंड्स हैं। इसके अलावा कुछ नए फंड्स भी अभी लॉन्च हुए हैं, क्वांट मोमेंटम फंड, टेक फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये कुछ फंड्स हैं जो इसने अभी रिसेंटली कुछ टाइम में पहले ही लॉन्च किए हैं। अब अगर हम बात करें जो अच्छे फंड्स हैं इनकी, जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, जो थोड़े से यूनिक हैं, तो उसमें सबसे पहले जो इनका नाम आता है, जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड इनका रहा है, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की अगर आप यहां पर बात करेंगे, 81% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है, लार्ज कैप कंपनीज में 12% के आसपास ही ये पैसा यहां पर लगाता है। इसके अलावा यहां पर जो आपको चीज याद रखनी है कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 9500 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर इसका हो चुका है। और अगर हम यहां पर इसके पोर्टफोलियो पे भी बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो में भी इसमें जो टॉप की 10 कंपनीज हैं उसमें 29% पैसा है, टोटल 93 स्टॉक्स हैं। और इसके अलावा टॉप की 3 कंपनीज में 12% के आसपास है। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर नजर आती है अगर हम इसके फंड्स की बात करते हैं। 5% पैसा रिलायंस में है, 3% पैसा यहाँ पर इसने बीएससी में लगाया है, जो कि रिसेंटली इसने इन कंपनीज को ऐड किया है। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा, बीकाजी फूड प्लेस, तो यहां पर आप जितनी भी कंपनीज देखेंगे, एक दो को अगर आप छोड़ते हैं, रिलायंस रिटेल वगैरह को, तो ये जितनी भी कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में इस वक्त देखने को मिलेगी, मेजरली हाई रिस्क लेने वाली कंपनीज हैं। बीएससी, आईआरबी इंफ्रा, बीकाजी फूड प्लेस, जियो फाइनेंशियल। तो ये फंड हाउस रिटर्न्स भी इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज में अपना पैसा मेजरली इन्वेस्ट करता है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें इसने एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट की है। और अभी भी अगर आप देखेंगे, बीएससी में इसने अपनी एलोकेशन को इंक्रीज किया है, नियोजन केमिकल्स में इंक्रीज किया है, कर्नाटका बैंक में इंक्रीज किया है। तो इन कंपनीज में इसने अपनी जो एलोकेशन है उसको इंक्रीज करती हुई ये कंपनी नजर आई है। अब इसके अलावा कुछ फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं किन क्वांट के फंड्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो क्वांट वैल्यू फंड, तो देखिए वैल्यू फंड कौन से फंड्स होते हैं जो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन क्वांट की तो ये स्ट्रेटेजी ही नहीं होती है। तो आप यहां पर देखेंगे क्वांट वैल्यू फंड को, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि ये किन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। आप देखेंगे जियो फाइनेंशियल, जो कि ओवर प्राइज्ड कंपनी ऑलरेडी, आईआरबी इंफ्रा,
यहाँ पर केरोसिन इंडस्ट्रीज, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। तो यहाँ पर आप मेजरली कंपनी देखेंगे, देखिए यहाँ पर अदानी की भी कंपनीज आपको दिख जाएंगी, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। तो वैल्यू ओरिएंटेड यहाँ पर ये कुछ भी फॉलो करती हुई नजर नहीं आ रही है अपनी क्वांट वैल्यू फंड में। तो ये एक फंड है, अवॉइड कर सकते हैं। क्वांट मेंटल फंड, ये सारे फंड जितने भी हैं इनके फोकस्ड फंड्स, ये फंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा जो अच्छे फंड्स यहाँ पर इसके हैं जहां पर आपको अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी मिली हुई है, तो दूसरा फंड यहाँ पर आ जाता है जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, वो है इनका क्वांट एक्टिव फंड। तो देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड की जो अच्छी रिटर्न्स की शुरुआत हुई थी वो इसी फंड से हुई थी। सबसे पहला यही फंड था जो सबसे अच्छी रिटर्न्स इनकी देने लगा था, जिसने क्वांट का एक लेवल पे आज से 3 साल पहले नाम बनाया था। कंसिस्टेंट फंड यहाँ पर ये रहा है। अगर आप इसमें कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप मोस्टली देखेंगे सिमिलर कंपनीज आपको नजर आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अरबिंदो फार्मा, एस्कॉर्ट्स, इसके अलावा आप देखेंगे जियो फाइनेंशियल्स, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको एक चीज यहाँ पर समझनी है कि मोस्टली जितनी भी इसके फंड्स हैं सिमिलर कंपनीज आपको नजर आएंगी, जो टॉप 10-20 कंपनीज होंगी वो सिमिलर होंगी, लेकिन उसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे 62 कंपनीज हैं, टॉप 10 में आपको 34% कंपनीज दिखेंगी। तो थोड़ा सा यहां पर जो इसका पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है अगर हम स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलती है। लार्ज कैप में 30% पैसा है, मिड कैप में 30% पैसा है, स्मॉल कैप में भी लगभग 39% पैसा है। तो इसमें से मुझे जब चूज करने को मिलता है तो सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पर अच्छा है। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप के साथ दिक्कत क्या है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको और भी म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। एक्सेस है, एसबीआई है, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आप वो कंपनीज को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप कैटेगरी जब आप बात करते हैं तो मल्टी कैप कैटेगरी में क्वांट का जो एक्टिव फंड है ये अलग ही कुछ परफॉर्म कर रहा है। और ये एक फंड है कि अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी का फंड लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा फंड यहां पर साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं तो तीसरा फंड जो यहां पर आता है वो है इनका मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड भी इनका ऑफ लेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो लगभग 71% पैसा ये मिड कैप कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर कंपनीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। अगर हम कंपनीज की यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर चलेंगे इनकी कंपनीज देखेंगे तो लिंडे इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉमन है इसके सभी फंड्स में, एनएमडीसी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पीएनबी कॉमन है, अदानी पावर। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो डिफरेंट है। और इसके अलावा अगर हम इसकी नंबर ऑफ कंपनीज पे बात करते हैं, अब यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 28 यहाँ पर रह गए हैं। तो और टॉप 10 कंपनीज में ही 53% पैसा इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। टॉप 3 कंपनीज में 34% पैसा है। यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो 20 के आसपास है। तो यहां पर कम रिस्क ले रहा है ये अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से चलते हैं। वहीं अगर हम इसकी क्वांट एक्टिव में देखा था हमने, तो क्वांट एक्टिव में वही जो फंड्स में पैसा था वो 25% के आसपास की पीई हो जाती थी। उसी तरह अगर हम स्मॉल कैप फंड की प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो यहां पर 19 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है। उसका मेजर इंपैक्ट ये भी है कि जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें इसने अच्छा खासा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मिड कैप में ये जो फंड है ये थोड़ा सा अभी हाई रिस्क लेकर चलता है। ये यहाँ पर एक ऐसा फंड है जो मिड कैप कैटेगरी में एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर दे रहा है। तो सबसे पहले तो क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जो हमने दिक्कतें हैं वो बात कर ली। दूसरा मल्टी कैप कैटेगरी में जो सबसे अच्छा फंड है वो क्वांट एक्टिव ही यहाँ पर नजर आता है। और मिड कैप में भी एक अच्छी ऑप्शन आपको क्वांट मिड कैप फंड में दे देते हैं अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में मिड कैप कैटेगरी में सोच रहे हैं। और लास्ट फंड जो जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे ये फंड लगता है कि ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब सही मायने में टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसकी ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं, तो क्वांट का जो टेक फंड है वो मुझे लगता है कि बेटर चॉइस है रादर देन टाटा डिजिटल इंडिया की बात करें या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की बात करें, क्योंकि मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप में लगा रहे हैं। ये इन्फोसिस, टीसीएस इनमें अपना पैसा लगा रहे हैं। तो इस कैटेगरी में ये फिर अगेन एक ज्यादा यूनिक फंड हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10% पैसा है, सन टीवी नेटवर्क 8%, एचएफसीएल में 8%, जस्ट डायल में 6%, सस्केन टेक्नोलॉजीज में 6% पैसा इसने लगाया हुआ है, ओरेकल फाइनेंशियल में 6%। तो यहां पर आपको जो कंपनीज हैं वो मेजरली
लार्ज कैप के अलावा जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, उसमें भी आपको एक्सपोजर मिलता है अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि पुराना फंड ये नहीं है, 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन एक यूनिकनेस ये देता है अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि इसके पास अभी रिकॉर्ड्स उस लेवल पे मेंटेन नहीं है। तो देखिए, जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। पहला चीज जो इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स स्पेशली गलती करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, वो आपको गलती नहीं करनी है। ये चीज हमने यहाँ पर देख लिया कि सिमिलर कंपनीज यहाँ पर कुछ टॉप 10 में से 4-5 कंपनी सिमिलर नजर आती है। अदानी पावर हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीएससी लिमिटेड। तो एक कंपनी को ही, एक म्यूचुअल फंड को ही आपको मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। स्मॉल कैप कैटेगरी में देखिए जो यहाँ पर दिक्कत नजर आती है कि ऑलरेडी एक तो 10,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। दूसरा, स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें और भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो इसके आसपास की ही रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं। जैसे कि हम निपन इंडिया स्मॉल कैप देखें, इसके अलावा एक्सिस, एसबीआई, ये सारे ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स दे रहे हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा सा आप अवॉइड करके चल सकते हैं अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो। इसके अलावा देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड अभी क्वांट के यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके अलावा मिड कैप कैटेगरी में अगर रिस्क लेना है तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है तो अच्छा म्यूचुअल फंड क्वांट का यहाँ पर नजर आ रहा है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर थोड़ा सा हटके म्यूचुअल फंड में, यूनिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जो स्मॉल कैप और मिड कैप टेक्नोलॉजी फंड्स पे फोकस कर रहा हो, तो वहां पर मुझे कॉन्टेक्ट यहाँ पर नजर आता है। तो ये 3-4 फंड्स हैं जो मुझे यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं। इसके अलावा देखिए, जितने भी फंड्स हैं, मैंने सारे फंड्स यहाँ पर देखे, सिमिलर नेचर ऑफ कंपनीज हैं और ऑलरेडी क्वांट के किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा रिस्क ले रहा है। तो क्वांट के हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, इन फंड्स में इन्वेस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाली, उस चीज को आपको समझ के चलना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। किसी भी कंपनी में, फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें।